बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 15 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद जिनके की रचयिता हमारे सूरदास जी हैं। बच्चों, आप मेरे साथ सूरदास जी के पद का प्रथम पद पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और आज हम यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पद पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का दूसरा पद पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं दूसरा पद क्या है, कवि ने इसमें हमें क्या बताया है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढ ढंढोर आपई आयो, खोल के बार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग ढालायो, सूर शाम को हटक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। बच्चों, ये जो पद है यह भी अपनी दृष्टि से सूरदास जी का बहुत ही उत्तम पद है। इस पद में क्या होता है बच्चों, ये जो बालक कृष्ण है ये बचपन में बहुत ही शरारती होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। जैसे कि आप लोग भी बहुत शैतानी करते हो, आप लोग भी अपनी शैतानियों से कई बार अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान कर देते हो। तब क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी आपकी शिकायत लेकर आपकी माँ के पास आते हैं और वो माँ को आपकी करतूतों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप उनके साथ शैतानी करते हो। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही नटखट और शरारती हैं, वो बहुत तरह की शैतानियाँ करते हैं। तो ऐसे में जो गोपियाँ हैं वो उनकी माता जी के पास जाती हैं और श्री कृष्ण भगवान की शिकायत करती हैं, उन्हें उलाहना देती हैं कि आपने ही इस दुनिया में सबसे अलग पुत्र को जन्म दिया है, आप अपने पुत्र को कुछ कहती नहीं हो। तो बच्चों, ये जो पद है यह अपने तरीके से बहुत ही सुंदर पद है। आइए चलो इसके अर्थ की तरफ देखते हैं। आइए चलिए इसके अर्थ की तरफ देखते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। बच्चों, क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान माखन चोर तो हैं ही, माखन को चुरा चुरा कर खाते हैं और उन्हें यह बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करते हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी के घर में जाकर चोरी करते हैं। चोरी करने के साथ साथ जो घर में जितना भी सामान होता है, दही की हांडी होती है, मक्खन की हांडी होती है, उन सबको तोड़ देते हैं। तो गोपियाँ यूँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान माखन खाते हैं, दही खाते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो वो शैतानी करते हैं, पूरे घर को बिगाड़ देते हैं, वह उन्हें बहुत बुरा लगता है और इस बात की ही वो शिकायत यहाँ पर कर रही हैं। देखिए क्या कह रही हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। लाल, लाल यानी पुत्र। हे यशोदा, हे यशोदा मैया, तेरा लाल यानी तेरे बेटे ने मेरा सारा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, कि दोपहर दिवस यानी दोपहर के समय मेरा घर सूना जानकर, यानी मेरा घर खाली समझकर। बच्चों, क्या होता है, दोपहरी के समय सब लोग अपने अपने घरों से चले जाते थे पहले, कि कोई गाय चराने चला जाता था, कोई खेतों में काम करने चला जाता था, क्योंकि बहुत सारा काम करना होता था। तो ऐसे में घर सूना होता था। उस समय श्री कृष्ण भगवान दोपहर के समय घर सूना जानकर, यानी कि घर पे कोई नहीं है, यह पता लगाकर ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, और ऐसा पता लगाकर खोज कर कर अपने आप ही मेरे घर में आ गया था। खोल किवाड़, और उसने अंदर आकर किवाड़ खोल लिए, दरवाजे खोल लिए। पैठ मंदिर में, पैठ यानी घुसकर, मंदिर में। बच्चों, यहाँ पर जो मंदिर शब्द है, इस शब्द का अर्थ घर है। घर में घुसकर दूध दही सब सखिन खवायो। जितना भी दूध और दही था वह सारा का सारा अपने सखाओं को खिला दिया। यानी कि बालक कृष्ण घर को सूना जानकर दोपहरी की समय सब खोजबीन कर कर हमारे घर के अंदर आया। खुद से उन्होंने किवाड़ खोले। किवाड़ खोलने के बाद घर में घुसकर, घर के अंदर घुसकर सारी दूध दहियों को अपनी सखियों को, अपने सखाओं को खिला दिया। उखल चढ़ी, और उखल पर चढ़ गया। बच्चों, वो उखल पर क्यों चढ़े होंगे? उखल यानी ओखली होती है, उस उखल पर इसलिए चढ़ेंगे क्योंकि बालक कृष्ण वो छोटे हैं और जो छीका होता है दूध दही का वह ऊपर टंगा हुआ होता है, उनके हाथ नहीं आता है।
ऐसे में वो क्या करते हैं, उखल उल्टा करते हैं, उस उल्टे उखल के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे कि उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और दही और मक्खन का जो छीका है वह उनके हाथ में आ जाता है। तो उखल पर चढ़कर सीके को लीनो, सीके यानी छीके को ले लिया, लीनो यानी ले लिया, छीके को उतार लिया, अनभावत भुई में ढरकायो। अनभावत यानी नहीं भाने योग्य था, यानी क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं वो सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी किया होगा कि कोई चीज़ जो आपको पसंद होती है वह आप बहुत सारी एक बार में ले लेते हैं। जो आपको पसंद आती है उतनी तो आप खा लेते हैं, बाकी जब आपका खाने से पेट भर जाता है या अच्छी नहीं लगती है तो आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने किया। जितना माखन दही उन्हें खाना था उन्होंने खा लिया, और जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, अनभावत यानी जो उन्हें भा नहीं रहा था, खाया नहीं जा रहा था, उसे भूई, भूई यानी भूमि में, ढरकायो यानी गिरा दिया। उस माखन को, उस दही को भूमि में गिरा दिया। भूमि में गिराने से क्या हुआ, भूमि में गिराने से उन सारी चीज़ों का नुकसान हो गया। दिन प्रति हानि होत गौरस की, कि हे यशोदा मैया, दिन प्रति यानी रोजाना ही हानि होती है। किसकी होती है, गौरस की। गौरस क्या होता है, गौरस यानी गाय के दूध से जो बनने वाला सामान होता है वह सारा गौरस कहलाता है। गाय के दूध से हमें क्या क्या मिलता है, दूध तो हमें मिलता ही है, दही भी मिलता है, मक्खन भी मिलता है, पनीर भी मिलता है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं कि इस तरह से रोजाना गौरस की हानि होती है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, यह ढोटा, ढोटा यानी बेटा। बच्चों ये जो पद हैं ये हमें ब्रज भाषा में लिखे हुए मिलते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने जितने भी पद लिखे हैं वो सारे के सारे ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो ब्रज भाषा में ढोटा कहते हैं बेटे को, कि ये जो तुम्हारा बेटा है यह कौन से ढंग सीख कर आया है, यह कौन से तरीके लेकर आता है। सूर्य शाम को हटक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी देखो कितना सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो गोपियाँ यशोदा मैया से कहती हैं कि यशोदा मैया तुम शाम, शाम यानी श्री कृष्ण को हटके यानी डांट कर नहीं रखती हो। तुम श्री कृष्ण को बिल्कुल भी डांटती नहीं हो, बिल्कुल भी फटकारती नहीं हो। ते ही पूत अनोखो जायो, कि हे माता यशोदा, तुमने ही इस धरती पर सबसे अनोखा पुत्र जाया है, अनोखा पुत्र पैदा किया है, जिसे कि तुम बिल्कुल भी डांटती नहीं हो। हाँ बच्चों, ऐसा ही होता है। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही अधिक शैतानियाँ किया करते थे और उनकी शैतानियों को लेकर रोजाना कोई ना कोई उनके घर पर आ जाता था और यशोदा मैया को इस तरह के उल्हाने दिया करता था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ सूरदास का दूसरा पद पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान की शिकायत लेकर आती हैं और यशोदा मैया को उल्हाना देती हैं, कहती हैं कि इस संसार में तुमने ही सबसे अनोखा पुत्र पैदा किया है, जिसे कि तुम बिल्कुल भी डांटती नहीं हो, जो कि तरह तरह से हमारा नुकसान करता है। तो बच्चों, आपको इन पदों का बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम इस पाठ के अगले भाग में इन पदों पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।